रोहित शर्मा के लिए आज का दिन बहुत हॉरिबल रहा। और आज एक बार फिर से साबित हो गया कि भाई रोहित के आने के बाद ये इंडिया टीम क्यों लगातार हार रहा है। ये सवाल अभी जेन्युइन हो चुका है भाई। पर्थ में इंडिया जीता था बुमराह की कप्तानी के अंडर, लेकिन जब हम रोहित की कप्तानी में वापसी किए और जहाँ से हमारा बेड़ा गर्क शुरू हो गया एडिलेड मैच में से, उसके बाद जैसे तैसे करके हमने गाबा में हमको बारिश ने बचा दिया। ठीक है। और नीचे से थोड़ा बहुत बैटिंग हो गया जिसके वजह से हमने बारिश के साथ मैच को ड्रॉ कर दिया। लेकिन भाई यहाँ पर तो मुझे लग रहा है मामला कुछ और ही है भाई। एमसीजी में आज पूरी तरीके से इंडिया एक्सपोज हो गया भाई। रोहित शर्मा की तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया की लोअर ऑर्डर से मतलब विकेट ले नहीं पाए। पहली बात, हमारे बॉलर्स भी पता नहीं किस रिदम में हैं। सिर्फ एक ही बॉलर है हमारे पास बुमराह, बाकी कोई बॉलर मुझे दिखता ही नहीं है। दूसरे एंड पे ऐसा लगता है कि कोई बॉलर है ही नहीं, सिर्फ बुमराह ही बॉलिंग किए जा रहा है एक एंड से। ऐसा ही है। अच्छा, कप्तानी भी उतना कोई खास नहीं है। जहाँ पर डिफेंसिव फील्ड रखना चाहिए वहाँ पर अटैकिंग फील्ड रखते हैं। उतना ज़्यादा कुछ प्लानिंग भी इफेक्टिव काम नहीं आ रहा है। तो कप्तान साहब क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत सारे सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि भाई आपने जो बैटिंग ऑर्डर इंडिया का था उसको आपने तहस नहस कर दिया। आपने डिसीजन लिया कि आप ओपन करेंगे। चलिए, आप कप्तान हैं, आप ये डिसीजन ले सकते हैं और आप ऊपर आए, अच्छी बात है। लेकिन आपने रन क्या बनाए? 5 रन बनाने के लिए अगर आप आए, इससे अच्छा तो भाई केएल राहुल ऊपर से बैटिंग करता, ओपनिंग करता, कुछ अच्छा रन करके जाता। वैसे तो कम से कम आउट नहीं होता। आप जैसे आउट भी हो रहे हो किस तरीके से, देखो घुमाने के लिए जा रहे हो, कोई बॉल में सेंस ही नहीं है वहाँ पर बैट लगाने का। और ठीक है, वहाँ पर आप आउट होके चले गए। कप्तान होने के नाते आपका जिम्मेदारी ही नहीं बन रहा है इस पूरे बीजीटी में। आपका रन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न यही है भाई। उसके बाद आते हैं विराट कोहली साहब। उनसे तो सबसे ज़्यादा अगर इंडियन फैंस भरोसा करते हैं आज के डेट में तो विराट कोहली के ऊपर करते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में मारने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन पता नहीं यार क्या हो रहा है उनके साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर्थ में एक सेंचुरी बनाए, उसके बाद उनका भी मोमेंटम गया है पूरी तरीके से। वही 20-30 रन बना के आउट हो जाते हैं, वही चौथी पांचवी स्टंप के ऊपर बैट लगा के एज लगा के चले जाते हैं। मतलब वही कहानी उनके साथ रिपीट ही हो रहा है। कोई मतलब नेट्स में चाहे जितना अच्छा बल्लेबाजी कर ले, जो भी दिखा दे शॉट्स वगैरह, उसमें क्या है भाई? मेन जो मैच है वहाँ पर तो रन नहीं है ना। वही 20-30 रन बनाने हैं तो भाई शुभमन गिल भी बना देता, उसमें क्या है? उसको क्यों ड्रॉप किया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है आज के दिन का कि शुभमन गिल को क्यों हटाया जब इतना रन पड़ चुका है। आपके पास एक बैटर शॉट के साथ चल रहे हो आप बता रहे हो कि हमको बैटिंग डीप चाहिए भाई, वाशिंगटन सुंदर को लाएंगे। स्पिनिंग ट्रैक है एमसीजी का, तो वहाँ पर हमको बैट्समैन ज़्यादा चाहिए और हमको स्पिनर ज़्यादा चाहिए। चलो ठीक है, आपने डिसीजन लिया शुभमन गिल को ड्रॉप करने का। तो रोहित शर्मा जी क्या कर रहे हैं भाई? ओपनिंग में जो आ रहे हैं, कहाँ रन बना रहे हैं, कहाँ थोड़ा पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रेन फेड मोमेंट तो वही था जहाँ पर विराट कोहली और जायसवाल के बीच वो जो रन आउट का किस्सा हुआ भाई। मुझे समझ में नहीं आता मैं किसको ब्लेम करूं भाई। ब्लेम करके क्या फ़ायदा, अभी बताओ मुझे। विकेट तो इंडिया का गया ना भाई। जायसवाल आउट होके तो चला गया, जब मेन वक्त पे जब हमको पार्टनरशिप चाहिए था, मिल भी रहा था, अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रहा था, बर्बाद हो गया उसे एक रन आउट की वजह से। वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम गिर गया भाई। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वापसी कर गया। उनको पता चल गया कि भाई इनके अंदर मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स ठीक ठाक नहीं है। एक विकेट मिल गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पूरी कॉन्फिडेंस में आया। उसके बाद कोहली साहब निकल गए। उसके बाद तो देख रहे हैं नाइट वॉचमैन के लिए आकाशदीप को भेज दिया गया। पता नहीं, मुझे वो लॉजिक भी समझ में नहीं आता कि आकाशदीप क्यों आ रहा है बैटिंग करने के लिए। कौन सा 5-10 मिनट का मैच बचा हुआ था, आधा घंटा बचा था खेल खत्म होने से पहले जब विराट आउट। आकाशदीप का भेजना मुझे एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन लगा और वो भी कुछ काम में आया नहीं। उसके बाद अल्टीमेटली फिर से आपको रविंद्र जाडेजा को लाना ही पड़ा और ऋषभ पंत को भी आना पड़ा। खैर, अभी जो सिचुएशन है भाई, अभी 110 रन बनाने पड़ेंगे। फिर से फॉलो ऑन बचाने का नौबत आ चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमको ज़्यादातर, हम जब इंडिया बैटिंग करता है ऐसा लगता है कि भाई ये बॉलिंग पिच बन गया है, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है तो ये लगता है कि ये भाई फ्लैट विकेट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के डेट में हमारा बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा है। तो टॉप ऑर्डर से तो सबसे बड़ा ब्लंडर वही है। अच्छा, टॉप ऑर्डर जब पार्टनरशिप बनाता है उसके बाद कुछ ऐसा कर देता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से मोमेंटम चला जाता है भाई। अब देखो फिर से, अभी आप दुआ करो कि जडेजा रन बनाए भाई, ऋषभ पंत मार दे, सुंदर बना जाए। हमेशा यही कहानी है भाई। हर एक मैच का कहानी सिंपल यही बनाना पड़ रहा है। इंडियन फैंस को दुआ करना पड़ रहा है कि भाई ये लोअर ऑर्डर रन बना दे। मतलब टॉप ऑर्डर का कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अच्छा, जायसवाल अच्छा खासा 70 रन मार के आज गया है। वो रन आउट का किस्सा के वजह से पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वापसी कर गया।
और इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है अभी अभी कैसे भी करके 110 रन बनाओ पहले। फॉलो ऑन को बचाओ भाई, फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया देगा नहीं देगा दूसरी बात है, वरना इज्जत चले जाएगा। और भाई ये मत सोचना कि ये एमसीजी का मैच हार जाने के बाद भी हम सीरीज को ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अरे भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटर्न करके क्या फ़ायदा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो कहाँ का फ़ायदा है भाई। सिडनी में तो वैसे भी मैच होने का चांसेस कम है, बारिश दिखा रहा है। वो मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। ये मैच में आपको वापसी करना ही था 100%। अगर आप इस मैच में वापसी नहीं कर पाए, कल का दिन तो आपके लिए पूरा मतलब सबसे क्रिटिकल दिन है। कल आपको पता चल जाएगा कि इंडिया ऑफिशियली बॉर्डर मतलब डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, कोई चांस है या नहीं। इस टेस्ट मैच में जीतना अभी सवाल नहीं उठ रहा है, पहले तो ये उठ रहा है कि आप फॉलो ऑन बचा पाओगे कि नहीं। सबसे बड़ा चीज़ तो वही है। फिर से आपने वही लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि भाई आप रन बनाओ। हर बार की कहानी यही है भाई। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर में वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपके हर एक टेस्ट मैच में भाई आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है। हर मैच की कहानी वही है भाई। पहले आते हैं मतलब पहला मैच में के राहुल ओपनिंग करते हैं, दूसरे टेस्ट में एडिलेड में के राहुल ओपनिंग करते हैं, तीसरे में भी गाबा में भी के राहुल ओपनिंग करते हैं। लेकिन जब चौथा मैच आता है तो कप्तान साहब बोलते हैं कि भाई मैं ओपनिंग करूंगा। ये तो हाल है भाई, हम किसी को कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पा रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिए। ऑस्ट्रेलिया देखा भाई, इनका तो सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर है ही नहीं। अच्छा, ऊपर से ये पिच भी ऐसा कोई स्विंग वाला बहुत ही डिफिकल्ट पिच नहीं था भाई। यहाँ पर अभी भी मैं बता रहा हूँ इतना मुश्किल पिच नहीं है। यहाँ पर आप आराम से बैटिंग करके रन बना सकते थे। यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज है और विराट कोहली का फेवरेट ग्राउंड है भाई ये। यहाँ पर 82 रन का मिरेकल इनिंग्स खेला था। खैर अभी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो एक चीज़ क्लियर हो चुका है भाई, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट नज़दीक आ चुका है और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा सिडनी के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर इस मैच में कोई कमबैक नहीं हुआ तो, अगर कोई कमबैक हो जाता है, मिरेकल हो जाता है, दुआ करो कि कल के दिन कोई आके सेंचुरी लगा जाए, बड़ा रन कर जाए। पंत, जडेजा और सुंदर जो भी बचे हुए हैं उन सब से कोई रन बना जाए। और वरना तो भाई चांस बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जान चुका है कि भाई ये 400 रन का रन प्रेशर है। ऊपर से फिर से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा। और आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि बारिश का कोई यहाँ पर सीन नहीं है भाई। कौन गाबा की तरह आपको बारिश ज़्यादा दिखेगा नहीं, बहुत कम बारिश होने का चांसेस है, जो कि मैच को इतना मतलब फ़र्क नहीं डालेगा। और इंडिया के लिए यहाँ पर रिजल्ट आना तय है। आइदर आप ड्रॉ कर जाओ और ये मैच जीतो, कुछ भी एक करना पड़ेगा। डेट्स इट गाइस। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।